हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके साथ आज फिर सोनू सिंह। चलिए दोस्तों, आज जियोग्राफी में पढ़ते हैं जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर के बारे में। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं और आज जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है जलमंडल? जलमंडल से तात्पर्य पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जलराशि से है। हमारी पृथ्वी पर जितनी भी जलराशि उपस्थित है वो सब जलमंडल कहलाती है। पृथ्वी पर उपस्थित जल राशि का संबंध है वो जलमंडल से है। भूमंडल के 70.8% भाग पर जल है। जो भूमंडल है उसके 70.8% भाग पर जल है। चलिए महासागरों के बारे में। जलमंडल का वो है बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो। जलमंडल का ऐसा बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो महासागर कहलाता है। महासागर किसे कहते हैं कि जलमंडल का ऐसा भाग, ऐसा क्षेत्र जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो महासागर कहलाता है। सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है। ठीक है, समुद्र के बारे में पढ़ते हैं। समुद्र जलमंडल का वह बड़ा भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो। जलमंडल का ऐसा बड़ा भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक ओर से महासागर से मिलता हो समुद्र कहलाता है। जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक ओर से महासागर से घिरा हो वो समुद्र कहलाता है। ठीक है, मैं थोड़ा जलमंडल के बारे में थोड़ा आपको समझा देता हूं। जो आपका 97.5% है वो जल लवड़ी है। विश्व का 97.5 आपका 97.5% जो जल है ये लवड़ी है। नाइन्टी 97.5% लवड़ी है। बोले तो NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये समुद्रों में जो जल पाया जाता है वो 97.5% पाया जाता है। और आपका 2.5% जो जल है वो आपका मीठा जल है। आपका 2.5% जो जल है वो आपका मीठा जल है। इसमें से भी 1.5% जो जल है बर्फ के रूप में। किसके रूप में? बर्फ के रूप में। और 1% जो जल है 1% वो भूमिगत है। आपका जो 1% जल है वो भूमिगत जल है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में जो जल की प्रतिशतता है वो 60% जल की प्रतिशतता है। उत्तरी गोलार्ध में जल की प्रतिशतता 60% व 40% भूमि है। और आपके दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल है वह 19% भूमि है। ठीक है दोस्तों, यही है जल की प्रक्रिया। ये 2.5 जो मीठा जल है इसमें 1.5 बर्फ के रूप में और 1% जल हम जो भूमिगत है वो 1% है। उसका 1% का 0.06% हम पीने योग्य जल है जो पी रहे हैं हम। जो 1% का हम 0.06% पानी यूज कर रहे हैं, पी रहे हैं। ठीक है, जो महासागर, चलिए अब पढ़ते हैं महासागर। विश्व के महासागर, जो महासागरों की जो संख्या दोस्तों वो 4 होती है। जो महासागर है आपके 4 प्रकार के हैं। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उसके बाद प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर और नंबर 4 आर्कटिक महासागर। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर के बराबर है। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर के बराबर है। प्रशांत महासागर की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। जो प्रशांत महासागर है उसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। इस महासागर से एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जुड़े हुए हैं। जो आपका प्रशांत महासागर है इससे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जुड़े हुए हैं।
सबसे ज्यादा द्वीप या टापू या गर्त इसी महासागर में स्थित हैं। जो प्रशांत महासागर है उसमें सबसे ज्यादा द्वीप या टापू या गर्त सबसे ज्यादा है वो प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा गर्त है मैरियाना गर्त। कौन सा है? मैरियाना गर्त, जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ध्यान रखना। और प्रवाल द्वीप, ये प्रवाल द्वीप भी आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा प्रवाल द्वीप है ग्रेट बैरियर रीफ, जो वो भी ऑस्ट्रेलिया में। चलिए अब पढ़ते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। अटलांटिक महासागर की जो आकृति है वो एस अक्षर की तरह है। अटलांटिक महासागर की जो आकृति है वो एस अक्षर की तरह है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका प्रशांत महासागर का आधा, एक तरीके से 8.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल है वो 8.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है अटलांटिक महासागर का। और अटलांटिक महासागर में ही सारगैसो सागर मिलता है, जो एक प्रकार की घास है, वो अटलांटिक महासागर में है। सारगैसो सागर एक प्रकार की घास है जो अधिक क्षेत्र पर फैली हुई है। और विश्व का सबसे ऊंचा द्वीप है जो ग्रीनलैंड द्वीप, वो भी आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। और ये अटलांटिक महासागर के ऊपर स्थित है। विश्व का जो सबसे ऊंचा जो द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप, ये अटलांटिक महासागर के ऊपर स्थित है। अब पढ़ते हैं हिंद महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल है जो आपका हिंद महासागर है 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। हिंद महासागर का क्षेत्रफल अटलांटिक महासागर से 1% कम है, एक तो 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसका सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, जो आपका हिंद महासागर में स्थित है, जो अफ्रीका के तट पर स्थित है। कहां पर? अफ्रीका के तट पर। और सुंड्रागर्त भी इसी महासागर में स्थित है। आपका सुंड्रागर्त आपका हिंद महासागर में ही स्थित है। चलिए अब पढ़ते हैं आर्कटिक महासागर। दोस्तों आर्कटिक महासागर है वो सबसे छोटा महासागर है। जो आर्कटिक महासागर है ये सबसे छोटा महासागर है, और इसे छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो अधिकांश भाग है वो बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए महासागर में जो औसत लवणता होती है वो 35 प्रति 1000 ग्राम पर 35 ग्राम होती है, जो NaCl लवणता। और विश्व में सबसे अधिक जो लवणता है, जो सबसे अधिक आपकी जो विश्व में लवणता है दोस्तों, वो आपकी तुर्की में झील है वॉन झील। तुर्की में झील स्थित है वॉन झील। इसकी प्रतिशतता है वो 330 ग्राम प्रति 1000 है। इसकी NaCl है 330 ग्राम प्रति 1000 है। और उसके बाद आपका एक मृत सागर है, मृत सागर, इसकी 238 प्रति 1000 ग्राम NaCl लवणता है मृत सागर की। जो सबसे ज्यादा अधिक है वो तुर्की की एक वॉन झील है, उसकी है 330 ग्राम प्रति 1000। ठीक है दोस्तों, मैंने महासागरों के बारे में आपको जितनी भी जानकारी थी इंपॉर्टेंट, जो भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करके आपको बताइए। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब मैं आपको अगली वीडियो में पारिस्थितिकी के बारे में बताऊंगा, क्या होता है पारिस्थितिकी और पर्यावरण। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, जय हिंद।